कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनावों में मिलने वाली हार से कई सबक सीख चुकी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। वहीं पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली नाकामी का ठीकरा भी कांग्रेस के ही सराया था। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी इस चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शहनवाज आलम तक मैदान में उतर गए हैं। चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए कांग्रेस एक प्लान बना रही है, जिसका नाम है प्लान 45। गौरतलब है कि 2020 के चुनावी नतीजों में 70 पर चुनाव लड़कर महज कांग्रेस ने 27% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें जीती थी। ऐसे में अब पार्टी का ध्यान उन सीटों पर है जहां से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों की डिमांड पर अड़ गया था। हाँ ना का दौर चलता रहा और आखिर में बात बन गई। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी के साथ चर्चा होने के बाद लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने में हामी भरी, जो 2015 के चुनाव के मुकाबले 29 सीटें ज्यादा थी। सीटों की संख्या में कांग्रेस की चल गई, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन हुआ तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ यहीं पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गई उनमें 45 सीटें तो ऐसी थी जहां पिछली बार पार्टी 4 बार से चुनाव नहीं जीत पाई। आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड मान तो ली थी, लेकिन ऐसी सीटें दे दी जहां एनडीए का प्रभाव ज्यादा था। इससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस भले ही आरजेडी के बाद दूसरे सबसे बड़े घटक का टैग हासिल करने में सफल रही, लेकिन नतीजा ये रहा कि पार्टी विलन बन गई। इसके उलट लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटों पर जीत हासिल की। सीट शेयरिंग में लेफ्ट के हिस्से ऐसी कई सीटें आ गईं जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस मजबूत रही है। कांग्रेस के नेता जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से होमवर्क करने में जुट गई है। इसी को ध्यान में रखकर पार्टी ने प्लान 45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर से ज्यादा ऐसी सीटों पर है जहां वो अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हो और जीत की संभावनाएं ज्यादा हो। इसी के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद यादव नेताओं के साथ चंपारण में जमीन पर उतर गए हैं। वहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा वैशाली में है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम सीमांचल के पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में है। देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिटी न्यूज़ उत्तराखंड एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो देश दुनिया से जुड़ी अनेकों खबरें और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए सिटी न्यूज़ उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और डेली रूटीन की खबरों के लिए गूगल पर सर्च करें सिटी न्यूज़ उत्तराखंड और पाएं ताज़ा खबरें।